हेलो प्यारे बच्चों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे क्लास 10 का, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ही चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग परमेका और यूक्लिड विभाजन परमेका के बारे में एक एक चीज को तोड़ तोड़ के देखे थे। तो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही 10th क्लास में होते हुए भी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से अच्छा पढ़ लेते हैं। हमको तो ये उम्मीद था कि कितना स्टूडेंट्स को आदत भी नहीं होगा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने का, मोबाइल के माध्यम से पढ़ने का, मोबाइल को रख करके पढ़ने का, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों में जुनून भर भर के पड़ा हुआ है। तो देखिए, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एल्गोरिथ्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम नोट कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, आप लोगों का रियल नंबर है, हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में आप लोगों को समझना है। तो डियर स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहले हम केवल एल्गोरिथ्म का चर्चा करेंगे। किसका? एल्गोरिथ्म का। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। एल्गोरिथ्म क्या है? ये एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्या है ये एल्गोरिथ्म वो देखेंगे। और उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर हम एक एक चीज को हर दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबल बढ़िया रहा तो सारे काम बेहतरीन ढंग से होते रहेंगे। बस आप लोगों को सब्सक्राइबर, ये आप लोगों में दोस्तों में शेयर करना है, लाइक बढ़ाना है, ये 3 कामों को करना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये आप लोगों की जिम्मेवारी और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अच्छे से कंटेंट्स आपके पास ला सकूं। तो ये सभी तभी पॉसिबल है जब आपकी तरफ से रिस्पांस होगा, तो हमको देख करके उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स में लगन है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग ऐसा करें। तो अब हम लोग चलते हैं एल्गोरिथ्म पे पूरी तरह से इस पे फोकस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एल्गोरिथ्म जो होता है ना, एल्गोरिथ्म जो होता है एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध मतलब समझें, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये इंग्लिश में केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से बोला जाता है। इसका डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा एक डिफिनेशन आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं। तो एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम एक चरणबद्ध, कौन सा बद्ध? चरणबद्ध या फिर श्रृंखलाबद्ध बोल सकते हैं, लगातार जो चलती है, चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध प्रक्रिया का मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से चलेगा जब तक कि प्रोसेस नहीं खत्म हो जाए, आंसर आपको नहीं मिल जाए। उसी तरह से हम चरण 3, चरण 4, 5, 6 इसी तरह से चलते हैं। एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। हल करने में किया जाता है। ये आपका तब तक आगे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका आंसर जो खोज रहे हो वो आ नहीं जाए। भाषा में केवल इसका इतना ही लिखा जाएगा कि एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्नों का हल करने में किया जाता है। विशेष प्रकार के प्रश्नों का हल करने में किया जाता है। चरणबद्ध मतलब जब हम लोग सिंपल ये फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम चरण 1 लिखेंगे, जो भी सॉल्व होगा हम लोग करेंगे। आंसर मिल गया वहीं पर, तब तो मेरा वही आंसर हो जाएगा, चरण 1 में ही आपका काम निपट जाएगा। लेकिन आंसर नहीं मिला तो आपको आगे बढ़कर चरण 2 में जाना पड़ेगा। यहां मिल गया तो यहीं पर ब्रेक लेंगे। अगर जो नहीं मिला, यहां भी आंसर नहीं मिला, जिसको हम खोजेंगे, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन भी आपको उदाहरण में बताएगा, तो चरण 3 में जाएंगे। जब तब तक ऐसे चलते जाएंगे डियर स्टूडेंट, जब तक कि मेरा आंसर जो हमें मालूम करना है वो नहीं आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए भाषा के तौर पे आप लोग इतना को नोट करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है पूछेगा, एल्गोरिथम ऐसे पूछता ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन समझना है तो यही आपको है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लेना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ध्यान से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में टॉपिक अपना ये है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से समझेंगे, हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं अब ना,
किसकी बात कर रहे हैं डियर? यूक्लिड विभाजन। ध्यान से समझे, पिछला दिन हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, अब यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, केवल प्रमेयिका की जगह पे एल्गोरिथ्म आ गया। हाँ, तो ये बोला जा सकता है कि प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग अगर जो पिछले वीडियो को देखे होंगे तो प्रमेयिका के बारे में बताया गया था कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। वहां भी हल करने में ही किया जाता है प्रमेयिका का उपयोग। एल्गोरिथ्म में क्या हुआ? एल्गोरिथ्म में एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। एल्गोरिथ्म चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। एल्गोरिथ्म तभी चलेगा जब आपको प्रमेयिका मिला हुआ है। प्रमेयिका यानी कि कोई ना कोई आपको कथन दिया रहेगा, उसी कथन पर हम लोग एल्गोरिथ्म को अप्लाई करेंगे। उस कथन के अनुसार एल्गोरिथ्म के अंतर्गत जाएंगे और उसमें चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से यूज करेंगे। तो पहले मेरे पास प्रमेयिका होगा, उसके अंदर हम यूज करते हैं एल्गोरिथ्म को। तो आप लोग यहां पर समझेंगे तो दोनों में अंतर बस यह है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जबकि एल्गोरिथ्म जो होता है एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। दोनों का यूज एक ही में होता है कि क्वेश्चन को हल किया जाता है। एल्गोरिथ्म के अंतर्गत चरण बाय चरण हल किया जाता है, जिसमें प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है। यानी कि एल्गोरिथ्म के हल करने के समय प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रमेयिका के अंतर्गत एल्गोरिथ्म का यूज हो ये सही नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। खैर, यहां पर समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कथन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, पूछ देगा क्या है तो आप लोग ये नोट करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या डियर स्टूडेंट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है ना, यूक्लिड विभाजन कॉमा लगा के लिखेंगे आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक चरणबद्ध, या फिर यहां पर आप लोग श्रृंखलाबद्ध लिख सकते हैं, चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग ध्यान से समझेंगे, जिसका उपयोग खास तौर पे हम बता रहे हैं, जिसका उपयोग, बहुत सारे उपयोग है लेकिन मेन जो हम लोगों को इस चैप्टर में करना है उसके तर्ज पे देखते हैं, जिसका उपयोग संख्याओं का, किसका? संख्याओं का मासा, क्या बोले डियर स्टूडेंट? मासा, हायर कॉमन फैक्टर निकालने में किया जाता है। ठीक है, निकालने में किया जाता है, ध्यान से समझेंगे, निकालने में किया जाता है। खास तौर पे हमें यही निकालने में यूज करना होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग ये निकालेंगे। लेकिन और भी चीजें होती है जिसका उपयोग जो होता है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, ये सब निकालने में भी किया जाता है। लेकिन खास तौर पे हम लोगों को जो देखना है वो मासा में, तो डेफिनेशन में आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। अगर जो पूछ दिया तो यही लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान दें, यहां पर से क्वेश्चन भी काट करके निकाला जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है किस पर आधारित है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोगों को यही याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पद, यानी कि a = b × q + r। इसी पे आपका जो होता है प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी का उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो आप लोगों का स्टेटमेंट यही रहा। पूछ दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ध्यान से समझे, एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका पर आधारित है, ना कि प्रमेयिका एल्गोरिथम पर आधारित है। इस चीज में ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक चरणबद्ध की जगह पर आप लोग श्रृंखलाबद्ध लिख सकते हैं, प्रक्रिया है जिसका उपयोग संख्याओं का, खास तौर पे संख्याओं का मासा निकालने में किया जाता है। अब कैसे इसका यूज किया जाएगा, इसमें हम लोगों को बस यही यूज करना होता है, जहां हम लोग यही चीज का यूज करेंगे, जहां a = bq + r एंड, और ये जो होता है r, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि r जो होता है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, यह हमेशा b से छोटा होता है।
ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें सभी चीजों का व्याख्या यही तक है। अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हम क्या लेंगे, तो हम एनसीईआरटी का लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों के सामने बुक है तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1, इसका यूज डेफिनेशन यही हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। आप लोग बुक निकाल के देख सकते हो एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर कैसे सिन्हा कोई भी निकाल लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यही मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेगा, प्रमेय नहीं लिखेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालें। क्या निकालें? HCF निकालें। तो हम लोग जाएंगे तो सबसे फर्स्ट हम एनसीईआरटी के प्रश्न देख रहे हैं। एक्सरसाइज आप लोग 1.1 में जाएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 135, कितना है डियर स्टूडेंट? 135 और 225 है। क्या है? 225 है। ध्यान से देखें। अब इसका हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सपोर्ट से हम इसका सॉल्व करेंगे। HCF निकालना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि 135 जो है आपका छोटा है और 225 आपका बड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से LCF निकालना है तो आपको रफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। जैसे HCF आप लोग निकालते हो उसी का रफ। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, किसमें? 225 में। भाग मेथड जो अप्लाई करते हो वही वाला यूज होगा। कितना से सबसे फर्स्ट लगाएंगे, तो 1 बार में लगाएंगे डियर, तो 135 होगा। ध्यान दें प्यारे स्टूडेंट, यहां पर हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन आपको जब भी बोल देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालें, तो HCF जो भाग विधि से होता है वो रफ आपको बगल में निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा आपका 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो शेष बचा है ना, आगे के लिए भाजक का काम करेगा। फिर आपका भाज्य क्या हो जाएगा, 135 में आप लोग भाग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा डियर? 1 बार में लग जाएगा। तो आप लोगों के पास बच गया कितना, 5 4 45। उसके बाद आपका फिर शेष जो हुआ भाजक का काम करेगा, और ये जो 90 जो होगा भाज्य का काम करेगा। फिर 2 बार में आप लोग लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोगों के पास मालूम है कि 135 इज लेस देन 225। ठीक है, 135 से भाग लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो बड़ा है ना वो हो जाएगा अपना A का वैल्यू 225, और जो छोटा है ना वो हो जाएगा B का वैल्यू। आप लोग याद करो, हम पिछले ही वीडियो में एक एक चीज का चर्चा किए हुए हैं कि जिससे हम भाग लगाते हैं वो अपना, जिसको भाग लगाते हैं वो A होता है, जिससे भाग लगाते हैं वो B होता है। तो A आपका 225 बड़ा वाला मान और B जो आपका छोटा वाला मान हो जाएगा। अब यहां पर अप्लाई करना है क्या, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। एल्गोरिथम बोला है लेकिन यूज करना है यहां पर क्या, प्रमेय का। ये प्रमेय का क्या है, ये कथन जो दे रहा है वो प्रमेय का देता है, ये एल्गोरिथम नहीं देता है। ठीक है, और यहां पर जो R है ना, R जो वैल्यू है उसका मान 0 1 2 इस तरह से कुछ भी चल सकता है नंबर्स में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि बस जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा रहेगा। ठीक है, तो इतना हमें लिखना नहीं होता है, बस इस तरह से नोट कर दिए। अब इतना आपको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व तो कोई भी स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन उसे फुल मार्क्स नहीं मिल पाएगा। फुल मार्क्स उसी को मिल जाएगा जो हर स्टेप को फॉलो करे। सबसे फर्स्ट हमें 135 225 का निकालना है, तो छोटा कौन बड़ा कौन ये आपको शो करना पड़ेगा। छोटा जो हो बड़ा जो हो गया आपको A और छोटा जो हो गया B। फिर आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या है, A बराबर BQ प्लस R। अब इसके बाद हम यूज करेंगे चरण 1 चरण 2, ध्यान से समझेंगे। चरण हम 1 में जाएंगे तो इसी पे यूज होगा A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल चरण शेषफल। चरण 1 आपका कहां तक होगा, अब इसमें आएंगे तो यहां जो आप लोग भाग देने के बाद शेषफल बचा लिए ना, ये चरण 1 में है। कहां पे है ये, चरण 1 में है।
उसके बाद फिर यहां से ना भाग स्टार्ट हुआ है, तो ये जो आप किए हो ना, ये आपका चरण 2 में है। किसमें डियर? चरण 2 में है। फिर आपका यहां पर किए हो ना, ये आपका चरण 3 में है। किसमें है? चरण 3 में है। तो ये जो पूरा एससीएफ निकला है ना भाग मेथड से, ये 3 चरणों में जाकर संपन्न हुआ। तो चरण 1 में हम लोग देख रहे हैं, चरण 1 में हमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही यूज करना है। तो चरण 1 में हम लोगों के पास ए का मान यानी भाज्य भाजक भागफल शेषफल, आप लोग इतना ध्यान रखो ना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। तो भाज्य यहां पर कितना है डियर? तो 225 है। भाजक कितना है? 135 है। भागफल गुना में होता है ना, तो गुना 1 प्लस शेषफल कितना है? 90 है। अब आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे? शेषफल इज इक्वल टू 90। कितना है शेषफल? 90 इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये शो करना पड़ेगा। भाग की क्रिया एचसीएफ निकालने में कब रुकती है? जब शेषफल आपका 0 बचता है। यहां पर शेषफल 90 है जो कि 0 के इक्वल नहीं आया, यानी 0 तो नहीं आया ना, यानी कि अभी ये भाग का काम, ये आपका चरणाबद्ध काम नहीं रुकेगा, आगे जाएगा। तो फिर आप लोग क्या लिखोगे? चरण 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? चरण 2। चरण 2 का स्टार्टिंग यहां से 90 से लेकर 45 तक। तो भाज्य 135, भाजक भागफल शेषफल। फिर से देखें, भाज्य भाजक भागफल और ये 45 शेषफल। तो भाज्य यहां पर कितना है? 135 है। भाजक कितना है? 90 है। भागफल कितना है? 1 है। और शेषफल आपके पास कितना है? तो 45 है। क्या यहां पर शेषफल 0 आया डियर? क्या शेषफल 0 आया प्यारे बच्चों? शेषफल आपका 45 आया इज इक्वल टू नॉट 0, यानी ये भी 0 अभी नहीं आया। 0 नहीं आया है यानी कि आपको चरण आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको बाद में नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को रिप्ले करके। तो हम यहां पर मिटा करके अपना काम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चरण आपका भी काम खत्म नहीं हुआ है, चरण आपका फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि चरण 3 में हमें जाना है। तो चरण 3 कहां है? यहां है। भाज्य 90, भाजक 45, भागफल 2 और शेषफल 0। यहां पर काम खत्म हो रहा है क्योंकि शेषफल 0 है। लिखना पड़ेगा भाज्य 90, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, शेषफल आपका 0 मिल चुका है। तो अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अरे भाई, शेषफल ही से तो भाग आगे लगाया जाता है शेप निकालने के क्रम में। 0 बच गया तो 0 से क्या लगाओगे? तो यहीं पर आपका ब्रेक लग गया, यानी शेषफल आपका 0 जो ही आ गया तो उसी समय आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर कौन होता है? तो भागफल की क्रिया में, भागफल विधि से जब आप सॉल्व करते हो ना, भागफल विधि से जब एचसीएफ निकालते हो, तो लास्ट वाला जो भाजक होता है, भाज्य नहीं, भागफल नहीं, भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो इसका 45 होता है। तो भाजक यहाँ पर कितना है? 45 है। तो यहां पर लिखेंगे बस ये थोड़ा सा, अतः किसका किसका भाई? 135 और किसका? 135 और 225 का एचसीएफ, 225 का एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ये आपका हो गया आंसर। किस मेथड से हम अप्लाई किए हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तभी आप अप्लाई करोगे जब कॉपी के इस साइड में ना रफ करके पहले भाग विधि से एचसीएफ निकाल के रख लो, ताकि सामना सामनी रहेगा तो लिखने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये रहा यूक्लिड पर। पहले हमने देखा एल्गोरिथम क्या है, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और उस पर आधारित हम एक प्रश्न को भी देख लिए हैं जो कि बहुत ही सिंपल में है, कोई कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत ही आसान चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है तो उसका यूज करना ही करना है। चरणाबद्ध प्रक्रिया, चरण आपको देखिए सॉल्यूशन में कहीं भी आपको एल्गोरिथम का नाम नहीं लगेगा, लेकिन चरण जो ही स्टार्ट कर देंगे यानी एल्गोरिथम आ चुका है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको दी गई संख्या में छोटा बड़ा साइड करना है। जो छोटा है वो बड़ा जो है वो ए का मान छोटा है जो बी का मान, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ये नहीं कि केवल लिखते चले जाए अंधाधुंध। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ऑफलाइन में देखते हैं कि 5 लाइन में आंसर ला देता है। नहीं, आपको इतना सारा डाटा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे पाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नोट करना है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर b क्यूब प्लस r। आर क्या होता है? शेषफल होता है। शेषफल का मान 0 1 2 3 आगे चलता चलेगा, जो भी पॉसिबल होगा वो आप खुद आ जाएगा। उसके बाद बस इतना शो करने के बाद आप लोगों को चरण 1 में जाना है। तो चरण 1 में जो भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल रहेगा वो देखना है। शेषफल अगर जो 0 आ जाता ना तो यहीं पर मेरा आंसर हो जाता, और आंसर वो क्या होता? तो 135।
भाजक ही आंसर होता है, लेकिन सेल्सफल 0 नहीं आया, 90 आया, तो यानी कि आगे का चरण अभी बाकी है। तो चरण 2 में गए, क्या वहां सेल्सफल आया, नहीं आया, तो आगे का चरण और भी बाकी है। चरण 3 में गए तो सेल्सफल आ गया 0, तो अब आगे हम नहीं जाएंगे। अब आगे हम नहीं जाएंगे तो अपना एचसीएफ, ये जो भाजक हुआ 45, यही आपका एचसीएफ हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को काफी बढ़िया समझ में आया होगा। बस ये छोटा छोटा वीडियो हम लाएंगे ही। छोटा वीडियो अभी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोगों को माइंड सेट करना है यूट्यूब से पढ़ने के लिए। लंबा वीडियो लाएंगे तो आप लोग उब जाएगा, वीडियो भी नहीं देखिएगा और छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन ही आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो एनसीईआरटी में तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में 2 और 3 बचा हुआ है। केसीसी नाम तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा लगा होगा पढ़ के। तो आप लोगों का काम आप लोग ध्यान रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेहनत करके पढ़ते रहें ताकि आप अपने माता पिता और टीचर का नाम रोशन कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।